परिवर्तन एवं उसका विकास। भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक अवांछित स्थिति उत्पन्न हुई है? यह है विकृषीकरण। भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के फलस्वरूप आय असमानता उत्पन्न हुई है। कुछ कृषक के लिए समृद्धि का कारण है तो कुछ के लिए गरीबी का कारण बन चुकी है। परिणाम स्वरूप विकृषीकरण उत्पन्न हुई। नवीन योजनाओं के लिए भूमि का अधिकाधिक उपयोग के साथ भूमि का विभाजन भी हुआ। दशकों की अवधि में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भूमि छोटे और सीमांत किसानों की निराशा का कारण भी बन गई। नगर सात्यत की संकल्पना इस विचार के बिल्कुल विपरीत है कि ग्राम तथा नगर समांतर व्यवस्था है। कारण है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने ग्राम नगर सात्यत संकल्पना को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तथा आर दोनों सही हैं, लेकिन आर से एक ही सही व्याख्या नहीं होती। रेडफील्ड ने 1930 में लोक नगरीय नैतन्य की अवधारणा को प्रतिपादित किया और कहा कि अत्यंत छोटे गांवों और विशाल नगरों के बीच एक निरंतरता होती है। ग्राम तथा नगर इस निरंतरता के दो छोर हैं, किंतु इन दोनों के बीच कई ऐसे गांव और नगर होते हैं जिनमें न्यूनाधिक मात्रा में इन दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे जैसे हम एक छोटे गांव से महानगर की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे ही नगर अधिक नगरीय, अधिक लौकिक, अधिक व्यक्तिवादी के साथ इनमें अधिक श्रम विभाजन बढ़ता जाता है। इस प्रकार ग्राम नगर सातत्य की संकल्पना इस विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है कि ग्राम नगर समांतर व्यवस्था है। ये कथन सत्य है। कारण भी सत्य है कि ग्राम नगर सातत्य संकल्पना विकसित करने में रॉबर्ट रेडफील्ड का महत्वपूर्ण योगदान है, जबकि कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। अतः विकल्प भी सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास और परिवर्तन लाने में सबसे अहम भूमिका किसकी है? तो वो है विज्ञान और तकनीकी की। विज्ञान और तकनीकी ने ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास परिवर्तन लाने में सबसे अहम भूमिका निभाई है। विज्ञान और तकनीकी का उपयोग आज के दौर में ग्रामीण लोग अपने कृषि कार्यों में करते हैं, जबकि मशीनों द्वारा फसलों की कटाई, फसलों के उत्पादन में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग आदि। नगर की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो इसमें रॉबर्ट रेडफील्ड मत लगा देना, क्योंकि इन्होंने ग्रामीण नगर सात्यत की संकल्पना दी थी। ग्राम्य नगर की अवधारणा गाल्पिन द्वारा दी गई थी। नगर की अवधारणा चार्ल्स जे गाल्पिन द्वारा प्रतिपादित किया गया। ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय की पारस्परिक अंतःक्रिया द्वारा जनित मिश्रण की मध्यवर्ती प्रक्रिया को ग्राम्य नगर कहते हैं। ग्रामीण भारत के विकास की प्रमुख बाधा कौन सी है? इसमें स्थानीय लोग में स्वयं के बीच लड़ाई झगड़े और ईर्ष्या। ग्रामीण भारत के विकास में धन और अशिक्षा का एक बाधा है, परंतु प्रमुख बाधा स्थानीय लोगों में स्वयं के बीच लड़ाई झगड़े और ईर्ष्या है, जिसके कारण लोग उन्नति नहीं कर पाते तथा केवल उसी में उलझे रहते हैं। ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं पंचायती राज। उस वर्ष को चिन्हित करें जिसमें सांकेतिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम को अमल में लाया गया था। तो 1980 को यह अमल में लाए गई थी। समृद्ध ग्रामीण विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1980 छठवीं योजना के दौरान प्रारंभ हुई। यह योजना गरीबी तथा बेरोजगारी निवारण की दिशा में पहली सबसे अधिक महत्वाकांक्षी योजना थी। इसमें 2-3 क्वेश्चन निकल रहे हैं। पहली तो ये 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन यह पारित हुई थी योजना, और 1980 में छठवीं पंचवर्षीय योजना में पारित हुई थी, जिसका उद्देश्य गरीबी तथा बेरोजगारी का निवारण था। गरीबी तथा बेरोजगारी उन्मूलन भी कह सकते हैं इसको। से पहली बार गरीबी पर प्रत्यक्ष प्रहार की नीति अपनाई गई। यह मूलतः निर्धनता उन्मूलन से संबंधित योजना है, पर इसमें लोगों को कृषि से संबंधित अनेक क्रियाओं में स्वरोजगार प्रदान करने की व्यवस्था की गई थी। इस योजना में पूर्व में चल रही योजनाओं जैसे SFDA, MFAL, DPAP, DDP तथा CADP का विलय
कर दिया गया। यह योजना 1 अप्रैल 1999 तक चली। फिर इसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY के रूप में पुनर्गठित किया गया। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? निर्धनता उन्मूलन के रूप में। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP में शामिल नहीं है, तो इसका उत्तर बी सही है, COFEPOAS ग्रामीण विकास कार्यक्रम में शामिल नहीं है। ग्रामीण विकास कार्यों के लिए स्वयं सहायक समूह योजना कब प्रारंभ हुई? तो इसका उत्तर है 1 अप्रैल 1999 को पारित हुई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम योजना SGSY ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक समन्वित कार्यक्रम के रूप में 1 अप्रैल 1999 को शुरू की गई थी। योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन कर रहे लोगों की मदद करके सामाजिक एकजुटता, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और आमदनी देने वाली परिसंपत्तियों की व्यवस्था के जरिए उन्हें स्वयं सहायता समूह के रूप में संगठित करना। यह कार्य बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के जरिए किया जाता है। लोगों की अभिवृद्धि और कौशल संसाधनों की उपलब्धता और बाजार की संभाव्यता के आधार पर चुने हुए मुख्य कार्यकलापों के द्वारा कार्यकलाप समूहों की स्थापना पर योजना ध्यान देती है। इस योजना में प्रक्रियागत दृष्टिकोण और गरीब ग्रामीणों की क्षमता निर्माण पर बल दिया जाता है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना कब प्रारंभ हुई? 1952 में पारित हुई थी। भारत में सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1952 को हुआ। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का पूर्ण विकास सुनिश्चित करना है। मानवीय संसाधनों का पूर्ण विकास सुनिश्चित करना है, स्थानीय नेतृत्व तथा स्व अभिशासन की संस्थाओं का विकास करना है और ग्रामीण जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। आज संस्थाएं होती हैं त्रिस्तरीय। पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से किया गया। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की सलाह दी थी। भारतीय संसद द्वारा संविधान का 73वां संशोधन वर्ष 1992 में किया गया, जो पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 तथा अनुसूची 11 का त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया, जिसमें ग्राम स्तर पर पंचायत, प्रखंड यानी ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई। पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी बनाना है। भारत में जहां मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, वहीं ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्ष निर्धारित है। लोकसभा तथा विधानसभा सदस्य के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 खा में किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था के मूल्यांकन एवं इसे प्रभावी बनाने के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। वर्ष 1978 में प्रस्तुत रिपोर्ट में इस समिति ने पंचायत राज के द्विस्तरीय ढांचे का सुझाव दिया, जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद तथा निचले स्तर पर मंडल पंचायत होगा। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है, जो उसकी प्रथम बैठक से प्रारंभ मानी जाती है। राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदार बनाना। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की अनुशंसा किसने की थी?
बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। पंचायती राज के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की सलाह दी थी तो बलवंत राय मेहता समिति ने दी थी। भारतीय संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध किससे है? तो पंचायती राज से है। भारतीय संसद द्वारा 1992 में पंचायती राज बिल को स्वीकार किया गया 73वें संशोधन के रूप में। स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था मूलतः कितने स्तरों की होती है? तो ये त्रिस्तर की होती है। क्षेत्रीय विस्तार के आरोही क्रम में कौन है? पंचायत खंड विकास समिति, जिला परिषद। पंचायती राज के द्विस्तरीय मॉडल की सिफारिश की गई थी अशोक मेहता समिति द्वारा। संस्थाओं का न्यूनतम काल 5 वर्षों का होता है। वर्तमान भारत में पंचायती राज कैसी अवधारणा है? तो राजनैतिक अवधारणा है ये। वर्तमान में भारत में पंचायती राज एक राजनैतिक अवधारणा है। भारत में स्वतंत्रता पश्चात गरीबों की समस्याओं का अध्ययन करने व पंचायती राज पर विचार करने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। लोकतांत्रिक अवधारणा को स्वीकार करते हुए राजस्थान पंचायती राज स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना। किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज लागू हुआ था? तो राजस्थान में लागू हुआ था। में से किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम क्रियान्वयन किया? तो राजस्थान में किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचायती राज की असफलता के लिए उत्तरदायी है? तो यह है भ्रष्ट नौकरशाही। पंचायती राज अधिनियम के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रथम गांव पंचायत चुनाव कब हुआ था? तो यह 1995 में हुआ था। पंचायती राज अधिनियम 73वें संविधान संशोधन के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रथम गांव पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव एक्ट 1994 के तहत अप्रैल मई 1995 में हुआ। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।